क्लास में हम लोग इस नए चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसको समझने पहले एक बार हम रिकॉल कर दें, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग मतलब इस चैप्टर में उसका क्या क्या यूजेस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, तो हम बताए थे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सब इसमें बताएंगे। ट्रिगोनोमेट्री मतलब हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगो मतलब त्रिभुज और कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और मेट्री मतलब मापन। इसमें हम समकोण त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और फिर हम बताएं कि ये P होता है, ये B होता है और ये H, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये सब क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। फिर देखिए हम ये भी बता दें कि ये P और B कंडीशन के अनुसार चेंज होते हैं, पर H कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में 3 फंक्शन पढ़े थे, साइन थीटा, फिर उसके बाद पढ़े थे कॉस थीटा, और उसके बाद पढ़े थे गाइस टैन थीटा, ठीक है। बताया था हम ट्रिगोनोमेट्री हम बताया था आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिगोनोमेट्री के मान लीजिए 3 बेटे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और तीनों के एक एक और बेटे थे। और इसका ट्रिक याद करने का, साइन अपने भाई कौशिक से बहुत लगाव रखता था, इसलिए अपने बेटा का नाम कौशिक जैसा रख दिया। क्या रख दिया? कौशिक थीटा, ठीक है। अब कौश भी अपने भाई साइन से बहुत लगाव रखता था, इसलिए कौश अपने भाई साइन के पहला अक्षर यानी कि एस यानी कि सेक थीटा रखा। और टैन थीटा का बेटा बहुत ही बदमाश था और कहता था हम कोट पहनेंगे, मतलब उसके बेटा का नाम कॉट थीटा। ये ट्रिक था याद करने के लिए। और ट्रिक को छोड़िए, अभी आप ये समझ लीजिए, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये 6 फंक्शन सब लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है। और हम ये भी पढ़े हैं कि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, बाप का उल्टा बेटा। मतलब साइन थीटा क्या बोलता था गाइस? साइन थीटा बोलता था P/H, बोलता था टैन थीटा बोलता था P/B, और गाइस कॉस थीटा बोलता था B/H बोलता था। तो जस्ट इसके बेल्टा उल्टा क्या है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या बता है? कॉसेक। तो ये क्या बोलेगा? P/H, ये बोलता था H/P। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगर ये टैन थीटा बोला P/B, इसका जो बेटा है कॉट थीटा, ये बोलता था B/P। उसके बाद कॉस थीटा बोलता था B/H, इसका जो बेटा है सेक थीटा, वो बोलता था H/B। क्लियर है? यहाँ तक इंट्रोडक्शन चैप्टर ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखा इस हम ये किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इसी फार्मूला, ये जो आप लोगों को फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला जो दिख रहा है, इसी फार्मूला के बेस आप लोग को क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चन आएंगे, और हम आप लोग को बताएंगे कि इस तरह के फार्मूले से कैसे इजी वे में आप कितने भी हार्ड से हार्ड सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब इसके कुछ अनुप्रयोग देख लीजिए क्या होता है, ये फंक्शन काम कैसे करते हैं। देखिए फंक्शन का उपयोग देखिए कहा है, कोई भी मान लीजिए इमारत है, बिल्डिंग है, कोई भी भवन है, पेड़ है, मंदिर है, तो इसको ऊंचाई लंबाई ज्ञात करने में, इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं इमारत, ठीक है, पेड़, भवन, कोई खंभा हो गया, खंभा, चाहे कोई टावर जानते हैं टावर, ये सब जो है मतलब जो भी लंबा है, कोई नदी के चौड़ाई हो गया या ऊंचाई हो गया, इन सब के क्या चीज? लंबाई, चौड़ाई, लंबाई हो गया, ऊंचाई को क्या चीज? ज्ञात करने के लिए मतलब त्रिकोणमिति के जितने भी फंक्शंस है, इनका उपयोग जनरली हम लोग क्या करेंगे? कोई भी इमारत, पेड़, भवन, खंभा, टावर
कि लंबाई ऊंचाई मतलब जितना भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम किसका उपयोग करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का उपयोग करेंगे। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। आई होप कि क्लियर होगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ क्या होता है कि अगर कोई इसमें कुछ कोण पढ़ने जैसे उन्नयन कोण और नमन कोण, ये सब क्या है चिंता मत लीजिए, हम इजी वे में बता रहे हैं, सब आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट ये केवल बेसिक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या होते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। देखिए गाइस ये होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ एक टावर है, ठीक है, यहाँ एक टावर है और ये एक जमीन है। आखिर जमीन पर ही टावर खड़ा होता है, ये जमीन है, ये जमीन है और जमीन पर क्या खड़ा है, टावर। लिख देते हैं, मान लीजिए जमीन है, ठीक है। अब ये टावर है, खंभा है, भवन है, घर है, जो लिखना है, पेड़ है, सब चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम भवन ले चलते हैं, चाहे कोई आप कोई भी ले समझने के लिए कोई भी। ठीक है, अब मान लीजिए जमीन ये भवन है और यहाँ कोई बंदा है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, बंदा बंदी कोई भी हो सकती है, लड़का लड़की कोई भी। मान लीजिए यहाँ खड़ा है और ये जो है ये इसका टॉप है, भवन का टॉप। भवन का टॉप मतलब भवन का सबसे ऊंचा शिखर, भवन का ये शिखर है ऊंचा सबसे। जैसे घर होता है ऐसे मान लीजिए ये घर है, तो घर बना हुआ है, तो घर का ये शिखर है ना, शिखर, तो वही मान लीजिए घर ही घर का शिखर है। और ये बंदा जो है, ये बंदा यहाँ से इस भवन के शिखर को देख रहा है। ये मान लीजिए खड़ा था, क्या बना दे, फिगर तो बनाने आता नहीं है, मजाक लीजिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, कोई हंसी का नहीं। मान लीजिए बंदा यहाँ था, ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से ये देख रहा है, तो देखा तो कुछ एंगल बनेगा। तो फिलहाल के लिए मान लीजिए थीटा मान लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ रहता है कि इतना एंगल से एक बंदा है जो चाहे एक वस्तु को देख रहा है। ठीक है, तो ये थीटा भी फिलहाल मान के चलते हैं। तो एक बंदा यहाँ से इस टॉप को देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो देख रहा है, जो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से जो देख रहा है, देखिए गाइस ये क्या है, ये एंगल क्या है, थीटा है। आप लोग तो गाइस पता होगा कि जो नेत्र के सामने होता है, आँख के सामने ये है, तो ये जो है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं गाइस, क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा तो जो देखा उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये देखिए यहाँ से ये देख रहा है, जो रेखा है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और एक जैसे आदमी अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है तो उसके सामने एक होगा ना क्षैतिज मतलब जो सामने खड़ा होता है। अगर कोई ऐसे है इंसान ऐसे खड़ा है तो उसके सामने जो ऐसे सामने होगा वो होगा क्षैतिज रेखा होता है। तो ये आँख के सामने क्या ये तो ये होगा इसका क्षैतिज रेखा है। और अब क्षैतिज रेखा से जैसे जैसे मान लीजिए ऊपर देखना चालू किया, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा का ये देख लीजिए, जो दृष्टि के सामने रेखा होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्लियर है? अब देखिएगा इस जब ये क्षैतिज रेखा से जैसे धीरे धीरे ऊपर देखना स्टार्ट करेगा, अगर ये बंदा क्षैतिज रेखा से, जो ये बंदा है क्षैतिज रेखा से धीरे धीरे ऊपर देखना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर देखा तो कोण बढ़ता जाएगा। अगर ये ऐसे देखा है तो कोण कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर देखने जाएगा, मान लीजिए ये बंदा शुरू से ऐसे सामने देख रहा था, ऐसे सपोज दैट कि बंदा सामने देख रहा था, भवन के नीचे तल है, जो भवन का तल जो घर का सबसे नीचा हिस्सा उसको देखा है, तो ये अभी क्षैतिज रेखा पर है। ठीक है, क्षैतिज रेखा पर, दृष्टि रेखा ये नहीं है, ठीक है, क्षैतिज रेखा पर है। अब ये बंदा जैसे जैसे ऊपर देखना स्टार्ट किया, मान लीजिए शुरू बार ये बंदा भवन के बीच में देख रहा है, भवन के बीच में, तो यहाँ एंगल कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। फिर ये बंदा ये देखिए मान लीजिए यहाँ देखना स्टार्ट किया, तो यहाँ भी एंगल कुछ और होगा, और यहाँ देखना स्टार्ट किया, यहाँ एंगल कुछ और है। ठीक है, तो एंगल चेंज होगा। लेकिन उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, इसको समझिए। देखिए जब कोई इंसान क्या बोलते, जब कोई वस्तु, चाहे जब कोई भी लड़का, या इसको अगर छात्र मान लीजिए, तो जब कोई छात्रा अपने क्षैतिज रेखा से ऊपर देखना स्टार्ट कर रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसको क्या बताएं अभी हम, दृष्टि रेखा, जहां देख रहा है वो है दृष्टि रेखा, और नेत्र के सामने को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो जब कोई भी इसको छात्र मान लो, जब कोई भी छात्र अपने क्षैतिज रेखा से धीरे जैसे जैसे ऊपर देखना स्टार्ट करेगा,
जैसे जैसे ऊपर देखना स्टार्ट करेगा और उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। फिर समझ लीजिए, मान लीजिए क्षैतिज रेखा है, अभी जैसे जैसे ऊपर देखना स्टार्ट किया, ऊपर देखना स्टार्ट किया, ऊपर देखने के बीच जो ये कोण बना, ये कोण, इसी को बोलते हैं गाइस उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए ये एक लड़का खड़ा है, इसका क्षैतिज रेखा ये सामने वाला रेखा, और इसका दृष्टि रेखा मान लीजिए ऐसे है, तो इसके बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ और ये जो कोण बना उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्लियर है? उसके बाद उन्नयन कोण आप लोग आई होप कि समझ में होगा। डिफिनेशन वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी डिफिनेशन अगर जानना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या होगा। जब जब क्षैतिज रेखा, मतलब जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, मतलब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इनके बीच जो कोण बना उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। आई होप कि क्लियर होगा। अब देख लीजिए अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। ये अब अवनमन कोण क्या है गाइस? जैसे कि अभी हम बताएं कि मान लीजिए जमीन है और ये भवन है, तो अगर ऊपर देखा तो इसके बीच जो कोण बना इसको बोलते हैं उन्नयन। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। लेकिन गाइस अगर यही मान लीजिए ये से टावर है, ठीक है, और यहाँ पर एक और घर है, ऐसे घर है, ये घर है और ये छत है यहाँ पर, और छत पर एक बंदा खड़ा है, छत पर एक बंदा है। अगर ये बंदा यहाँ टावर पर देखा तो ये बंदा का क्षैतिज रेखा फिलहाल ये है, क्योंकि यहाँ के सामने ये है तो क्षैतिज रेखा ये है, और दृष्टि रेखा जहाँ देख रहा है। तो अगर ये बंदा टावर पर देख रहा है यहाँ ऊपर, यहाँ जो कोण बनेगा वो तो होगा उन्नयन कोण। लेकिन मान लीजिए यही टावर के ये तल पर देखा रहा है, छत पर से तल पर से देखा, तल पर, और तल पर जो देखा और जो यहाँ कोण बना, और तल पर देखने से जो यहाँ कोण बना ना वही को बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्लियर है? क्लियर है? फिर से समझ लीजिए इस बात को, एक ही पेज में फिर समझा लेते हैं गाइस। मान लीजिए ये एक टावर है। क्लियर है? ये एक टावर है और यहाँ एक बंदा अपने छत पर है। इसको ये दोनों देखिए, ये दोनों जमीन पर ही होगा, बंदा का घर और ये टावर, इसको लिख देते हैं टावर, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं टावर। और ये मान लीजिए भवन, और ये जो यहाँ जो भी हो, लड़का या लड़की, ये अपने छत पर है, यहाँ है, खड़ा है, ठीक है। ये जो है ये इसका दृष्टि रेखा क्या है? ये क्षैतिज रेखा क्या है? ये नेत्र के सामने जो सामने वाली रेखा है ये इसकी क्षैतिज रेखा है, नेत्र के सामने जो है वह क्षैतिज रेखा। अब हम पता है कि जब सी ये ऊपर दिखाती है, ये देखिए ये जो जहाँ देख रहे हैं वह है दृष्टि रेखा। ये देख रहे थे, मान लीजिए इसको और बड़ा कर, मान लीजिए टॉप बड़ा है, ये यहाँ देखा है टावर है, टावर का टॉप पर देखा है, ये तो बन गया जो कोण बना हो गया उन्नयन कोण। लेकिन गाइस मान लीजिए यही बंदा यहाँ जरूरी है कि कोई टावर के नीचे भी तो देख सकता है, जड़ी, मान लीजिए अभी टावर को जड़ी को देखें, जड़ी जो जड़ा होता है, जड़ जो जमीन पर जो मिला हुआ है टावर के तल, इसको बोलते हैं तल, ठीक है। तल यहाँ दिखाते, जो यहाँ कोण बना ना, यही कोण आप लोगों को पता है, ये जो ऐसे देखे ऐसे बन रहा है यहाँ, तो ये कोण जो है वही कोण ये है, जो ये कोण बना, ये कोण उसको बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, और उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्लियर है? तो अगर एक बार में बात करें तो ये तो क्लियर होगा। अगर कोई भी ऊपर देखा, अपना क्षैतिज रेखा से ऊपर देखा तो उन्नयन कोण, और क्षैतिज रेखा से नीचे देखा तो बन गया अवनमन कोण। फिर से अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर देखा तो बन गया उन्नयन कोण, और अगर क्षैतिज रेखा से नीचे देखा तो हो गया अवनमन कोण। क्लियर है? अगर एक बार में बात करें एकदम शॉर्टकट में, देख लीजिए, अगर यहाँ से अगर कोई ऊपर देख रहा है, ये एंगल बना, हमेशा इसमें हम लोग राइट ट्रायंगल पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में राइट ट्रायंगल ही बनेगा। देखिए राइट ट्रायंगल बना, जो ऊपर देखा ऊपर का कोण है इसको बोलेगा उन्नयन कोण, और यही अगर ऐसे है ऐसे, और ये नीचे देखा नीचे, अब यहाँ जो कोण बना यहाँ उसको बोलेंगे अवनमन, और ये क्या है? उन्नयन। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। तो गाइस देखिए ये था हम लोग का इतना बेसिक कंसेप्ट जो आप लोग को इस चैप्टर में यूज होंगे। तो चलिए अब हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री जो नए चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यूज होगा जो इस चैप्टर में हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को यूज करेंगे। इस यूज करके हम कुछ एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इस प्रश्नावली के जो इस चैप्टर के इस आप लोग बताते इस चैप्टर में केवल एक ही प्रश्नावली है 9.1 और इस प्रश्नावली में टोटल क्वेश्चन 16 है और 16 में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम निकाल दिए, फिर भी हम प्रयास करेंगे उन सबको कवर करने का। इसमें गाइस टोटल 16 क्वेश्चन है और गाइस इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबा है, सो गाइस हम यहाँ क्वेश्चन को लिख नहीं सकते, ठीक है। तो फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग को स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए हमारा गाइस पहला क्वेश्चन बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का जो एक कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझ लीजिए, चाहे सवाल को आगे हम पूरा पढ़ते हैं उसके बाद देखिए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, हम एकदम फिगर बाय फिगर समझाएंगे, आप लोगों को सब समझ आएगा। देखिए क्या है कि एक खंभा सबसे पहले गाड़ा गया होगा। आप लोग पंडाल शामियाना देखते होंगे जो खड़ा कहते हैं, खंभा सबसे पहले गाड़ा जाता है। तो खंभा गाइस आप लोग को पता होगा क्या होगा, किस पर होगा, खंभा नो डाउट जमीन पर होगा। तब लोगों ने एक खंभा बनाया और ये जमीन बनाया और फिर बोला कि जो रस्सी है, रस्सी जो है वो खंभा से एकदम बंधा हुआ है। ये देखिए ये रस्सी है, आप लोग को समझाना होगा, आप देखे होंगे ये खंभा होता है, उसे रस्सी को जमीन के साथ यहाँ पे कील ठोक करके गाड़ दिया जाता है जमीन में, कहते कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि एक सर्कस का कलाकार जो है ये कितना है लंबा जी, 20 मीटर लंबी रस्सी है ये, ठीक है। 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ा है और जो चढ़ रहा है जो यहाँ रस्सी बंधा हुआ है उसका है कितना, 30 डिग्री। कोण जो बना रहा है वो है 30 डिग्री। तो पूछा है कि जो ये खंभा का ऊंचाई है, ये ऊंचाई खंभा का उसको ज्ञात करने के लिए कि इसका ऊंचाई कितना होगा। तो गाइस ये देखिए 90 डिग्री है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ही यूज होगा जनरली ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखिए आप लोग को सवाल समझ में आया। सवाल देखिए क्या बोला कि सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ा, ठीक है, और रस्सी जो एक खंभा से बांधा हुआ है। तो आप लोग को पता खंभा क्या पर होगा, जमीन पर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का सवाल है और जो रस्सी है कितना डिग्री पर झुका हुआ है उसका 30 डिग्री पर। तो आप बताइए कि हम क्या बताएं, ये क्या है आप लोग का P है। अगर आप ABC इसको मान लीजिए, त्रिभुज है तो इसको ABC मान लीजिए। ये क्या है आपका P है, परपेंडिकुलर है, ऊंचाई है। ये बेस है, आधार, जमीन जो है हमेशा बेस होता है, आधार होता है, ठीक है। और ये जो है रस्सी जो है, रस्सी कैसे तना, ऐसे ही तना होता है, ऐसे देखिए ऐसे ही तना होता है। तो ये आपका क्या है, कर्ण के काम कर रहा है। देखिए तो 90 डिग्री को जो सामने क्या है, कर्ण का काम कर रहा है। तो देखिए आपका ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इसमें बोला नहीं है कि AB रस्सी है, BC रस्सी है या फिर AB खंभा है या जो भी हो। तो हम लोगों ने माना है, तो माने हैं तो क्या खंभा देखिए क्या है, AC है। यह सोल्व में हम क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे, सोल्व डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है कि सर्कस का कलाकार क्या है, एक रस्सी पे चढ़ाती है। देखिए रस्सी है, AB क्या, AB एक क्या है, रस्सी है और खंभा से बंधा है, तो खंभा AC है। तो मान लेते हैं, माना कि क्या माने हैं, देखिए तो AC एक खंभा है, AC एक खंभा है, खंभा ही बोला है सवाल में, खंभा, ठीक है, खंभा है, क्लियर है। और AC खंभा है और क्या है, रस्सी। AB क्या है और AB क्या है, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जैसे मन तैसे ABC जरूरी नहीं, आप लोग कुछ भी PQR XYZ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और AB क्या देखे तो AB क्या है गाइस, AB एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है गाइस, 20 मीटर दी, कितनी दी है, 20 मीटर है, क्लियर है। उसके बाद देखिए गाइस, अब हम लोग इतना लिख लिए जो दिया हुआ है, माने है AC एक खंभा है और AB एक रस्सी है। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन लिखिए,
तो गिवन हम लोग क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 20 मीटर। आप लोग को ये पी बी एच लिखना नहीं है ना, हम समझाने के लिए लिख दिए केवल, ठीक है। ए बी के मान कितना है, 20 मीटर देगा। और गाइस हम लोग को क्या दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, देख लीजिए फिगर में दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को टू फाइंड करना है, टू फाइंड खंभे की ऊंचाई। तो खंभा क्या है, एसी है, तो एसी बराबर वाट। अब गाइस आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको ये P है और ये H है। ये भी फार्मूला होता है H/P। देखिए तो अब बताइए P और H इसका रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा और H/P। अरे ये फार्मूला ये भी लग सकता है। अब इसका रिलेशन कौन बता सकते हैं, इसका बेटा क्या है, कोसेक थीटा। P/H फर्क देखिए सवाल में हम लोग का ये दिया हुआ है, हम लोग ये नहीं बैठाएंगे क्योंकि देखिए P अगर P/P हम लोग को निकालना, P है जनरली, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो निकलेता कब है, आप लोग को पता हो कि जब कोई भी एक मान पता हो। तो इसमें देखिए केवल H पता है और P निकालना, तो P/H का रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा P/H और इसका बेटा कॉस थीटा H/P। तो हम लोग इसका बैठा के चाहे फिर इसको बैठा करके कोई को भी बैठा करके आंसर ला सकते हैं। तो जनरली हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं, ये भी कर सकते हैं, नो डाउट आंसर पक्का है, लेकिन ज्यादातर मान यही याद होता है। इसका भी मान याद ही है, लेकिन दिमाग उतना थोड़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन जो ये चीज करते हैं, देखिए तो इसका भी उपयोग करते हैं, इसका भी आपका चॉइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का उपयोग करके दिखा देते हैं और सोल्व करके आपका AC का मान लेके P का मान आनते हैं। तो चलिए अब चलिए इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल माने है ABC। तो इन राइट ट्रायंगल ABC में चलिए, ABC में क्या, ABC में ये देखिए P/H का रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। थीटा की जगह देखिएगा इस कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। देखिए गिवन में लिखे हैं थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या चीज, साइन का होता है P/H। तो P है AC, तो P/H, H क्या है, AB है, क्लियर है। अब बताइए गाइस साइन 30 का वैल्यू, तो आप लोग डिग्री वाला मेरा वीडियो बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 1/2। उसके बाद AC तो हम लोग को निकालना ही है, तो AC को ऐसे ही रहने देते हैं। अब AB का मान देखिए, यहाँ AB यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, गिवन में भी देखिए AB का मान कितना है, 20 मीटर है। अब क्या कीजिए आप लोग, तो बच्चा क्लास में मीटर यहाँ पर देखिए, छोड़ दीजिए, आप लोग बच्चा क्लास में तिरछे गुना करने सीखेंगे। AC गुने 2AC और 20 को 1 में गुना 20। अब गए से यहाँ तक समीकरण बन गए, AC के मान ज्ञात करेंगे तो 20, ये गुना में 2 इधर आएगा, भागा में कटेगा 10, और ये सब चीज वैल्यू का है मीटर में, तो मीटर। इसीलिए AC बराबर 20 मीटर। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः AC है ना, AC हम लोग के क्या है, देखे यहाँ AC एक खंभा है, अतः खंभे की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस इसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो लिखते नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है, ठीक है। आप लोग अक्सर गांव घर में देखते होंगे कि जो आंधी तूफान आता है तो उसमें पेड़ टूटता ही है, लेकिन हम लोग तरफ क्या आता है, पेड़ पूरी ऐसी तरह से टूटता है कि जिससे कुछ मतलब नहीं निकलता। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए पेड़ कैसे टूटता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। अभी फिगर ड्रॉ करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। पेड़ जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जो जमीन को छुएगा उसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उसकी दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, P, जो भी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले हैं P, उसमें भी ऊंचाई ही निकालना था, इसमें भी ऊंचाई ही निकालना है। चलिए गाइस अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को फिगर देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि मान लीजिए एक पेड़, अभी फिलहाल मान लिए हम भी
ये पेड़ मान रहे हैं, पेड़ नहीं दिया हुआ है कि ये ABC पेड़ है, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, मान लिए, इसको मान लीजिए R। अब देखिए PQR, अब यहाँ से यहाँ तक पेड़ लंबा था तो हम इसको डॉट लाइन में काहे ला बनाए, कहे कि जो ये डॉट लाइन है ये टूट गया है, ये डॉट लाइन जो है ये टूट गया है, और टूट गया है तो नीचे किसको छुआ है जी, जमीन को। पेड़ किस पर खड़ा होता है, जमीन पर। तो देखिए ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, और पेड़ जो टूटा है टूट करके किसको छुआ है, जमीन को छुआ है। पेड़ टूट करके जमीन को छुआ है, और साथ ही साथ बताया है कि जो जमीन को छुआ है, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, और जमीन को छूते साथ कितना डिग्री कोण बनाया है, 30 डिग्री का कोण बनाया है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए पेड़ के पाद बिंदु, जहाँ खड़ा है पेड़ का पाद बिंदु, और जहाँ जमीन टूटा है, जो जमीन को छुआ है, उसकी दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। मतलब हम समझ गए, जमीन में जो ठीक है, तो मतलब बी दिया हुआ है आप लोग का, बी जमीन में जो छुआ है, पेड़ ये टूटा है, तो इसके बीच की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पूछा है कि तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये पूरा पेड़ का कितना ऊंचा था उसको ज्ञात करना है, मतलब ये पूरा ज्ञात करना, पूरा, ठीक है। तो गाइस आप लोग घबराइए मत, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम समझाते चलेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते चलिएगा। तो चलिए सोल्व में चलते हैं, सोल्व में चलते हैं। सबसे पहला बात कि हम लोग का तो दिया नहीं था कि ये क्या है, ये है, तो हम लोग को जो है यहाँ आप मान लीजिए कुछ PQR दे दिए, आप यहाँ पे S नाम दे दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो जो माने हैं वो मानते हैं। क्या माने हैं, चलिए PR, पूरा क्या PR एक माना कि क्या माने, पेड़ माने हैं, माना कि PR एक पेड़ है। क्या है, पेड़ है जो कहाँ टूटता है जी, जो बिंदु Q, जो बिंदु Q पर क्या हो जाती है। देखिए हम अपने घर से लेते, क्वेश्चन में जो लिखा उसी को समझ करके लिखा जाता है। जो बिंदु Q पर टूट जाती है, बोला है कि इस तरह टूट जाती है, टूट के कैची 30 डिग्री के साथ टूट जाती है। इतना हो गया कि माना कि PR एक पेड़ है जो बिंदु Q पर टूट जाती है, ठीक है। इतना मान लिए वो काफ़ी है। उसके बाद आप लोग और भी जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसे ही मानिए, आप मान सकते हैं कि माना कि PR एक पेड़ है जो बिंदु Q पर टूट जाती है और जमीन के बिंदु S पर 30 डिग्री के साथ कोण बनाते हुए झुक जाती है। इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो गाइस, जो ये पेड़ टूटा, यही टूट करके यहाँ झुका है, जो ये टूटा है ऐसे था पेड़, यहाँ से टूटा टूट गया, अब यही टूट कर ये झुका है, मतलब क्या, PQ बराबर क्या है, ये QS है। PQ यही देखिए यही टूट के झुका है, तो PQ बराबर क्या है, QS है, ठीक है। तो अब चलिए तो जो हम लोग को गिवन दिया हुआ लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, थीटा सबसे पहले कितना डिग्री के साथ झुकता है जी, 30 डिग्री के साथ, थीटा 30 डिग्री। और इसमें क्या देवल है, और इसमें देवल है, और इसमें क्या देवल, देखिए जमीन जो झुका है SR क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, PQ बराबर PS दिया हुआ है, PQ बराबर PS। PQ जो है उसी बराबर किसका है, PS का, कि ये ना टूट करके यहाँ हो गया। तो अब हम लोग देखिए गाइस, हम लोग को पेड़ का पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है, ये फुल हाइट ज्ञात करना, फुल हाइट। तो अब बात आती है कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे, अगर इस ट्रायंगल P है और यहाँ B है, सॉरी B है और P है, तो आप लोग को पता होगा कि P बाई B का रिलेशन बताता है tan थीटा। अगर हम tan थीटा से निकालेंगे तो ये तीन है, तो नो डाउट ये निकलेगा, और ये निकलेगा तो पूरा हाइट चाहिए। तो गाइस ये निकला, फिर उसके बाद हम फिर इसी ट्रायंगल में चलेंगे, और इस ट्रायंगल में चल के ये निकालेंगे B और H, और B और H का रिलेशन क्या बताता है, बताइए, B और H का cos थीटा। अब कहेगा कि E का निकालेंगे, देखिए तो गाइस यही वाला नहीं E है। अब हम इतना मान निकाले हैं और इसका मान निकाल कर मतलब E निकला, मतलब ये निकला, अब E निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब फुल हाइट आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आई होप कि क्लियर होगा, और सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हो गया, चलिए इन राइट ट्रायंगल है, देखिए भूल के बनाना, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल क्या चीज,
QSR टेढ़ नाम रखा गया। आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार सोच नाम लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख ले लिए तब छोड़ते हैं QSR। तो इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल QSR, QSR में चलते हैं, जो दिया हुआ उससे पहले आगे निकाले, B दिया हुआ है आगे P निकालते हैं, ठीक है। QSR वापस देखिए P और B दिया हुआ P निकालना है, तो कोई एक वैल्यू पता है तो P/B के लिए से बताता है tan थीटा। तो चलिए लेकर चलते हैं tan, और थीटा का जगह कितना डिग्री कोण बना के चलता है, टूटा है पेड़ 30 डिग्री, तो tan 30 P/B, B कितना है QR और B कितना है SR, क्लियर है। उसके बाद देखिए tan 30 के मान होता है 1/√3। आप लोग डिग्री वाला वैल्यू देख लीजिएगा वीडियो, 1/√3। अब QR इसको तो हमको निकालना है, तो QR को ऐसे ही रहने देते हैं, और SR देखिए दिया हुआ है 8। अब आप लोग इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछा तिरछी कैंची या छाप गुना 8 गुना कीजिए 1 में, तो 8 और QR गुना √3, QR और √3। अब यहाँ से अगर आप QR का वैल्यू निकालिएगा QR का, तो ये 8 ऐसे ही है, √3 गुना में रहेगा तो भागा में होगा। QR बराबर कितना आ गया 8√3 मीटर, क्लियर है। देखिए गाइस हमारा QR कितना 8√3, मतलब ये देखिए जो इतना हाइट है, इतना हाइट आ गया 8√3 मीटर। ये आप लोग को हम समझाने के लिए लिखते हैं, ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है, केवल यहाँ काफ़ी है शो करने के लिए। QR कितना गया 8√3 मीटर। लेकिन अब हमको ई भी आएगा तब ना, इसको ऐड करेंगे तो पूरा पेड़ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसी में चलते हैं, इसको ही में चलते हैं पुनः, फिर से इसी में चलते हैं। अगेन इन राइट ट्रेंगल क्या है QRS। अब देखिए अब तो हम निकाल दी, इससे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए B है, अब H, अब P/, ये भी P और H साइन थीटा से भी निकल सकता है, लेकिन आप जो इच्छा उससे निकालता। हम B है अब H, ये आगे से मान दिया, चलिए इससे निकालते हैं H, B और H का रिलेशन कौन बताता है, अभी बताया है। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H, cos थीटा बराबर होता है B/H, और B दिया H निकाल लेते हैं, यही फार्मूला लगाएंगे। चलिए cos थीटा का वैल्यू फिर से कितना बैठाएंगे 30 डिग्री, B क्या होता है B/H, B कितना है 8, अब H तक निकालना है, तो H क्या है QS, यही नहीं H कर्म जी QS। अब देखिए cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू वही होता है जो sin 60 का होता है, और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। अब यही होता है sin cos 30 का, क्योंकि उधर से चेंज हो जाता है, cos 30 का वैल्यू भी कितना होगा √3/2। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, √3/2 = 8, और QS तो निकालना है। अब देखिए इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो QS √3 कितना होगा, QS √3 और 8 दूनी की 16। अब जब QS निकालेंगे QS तो कितना आ जाएगा 16, इन्हें गुना में है, √3 तेरह जाके भागा में। अब देखिए यहाँ पे देखिए सॉरी एक मिस्टेक हो गया था उस टाइम, यहाँ QS यहाँ समझ लीजिए जितना PQ है, जितना ये है उतना ही ये QS है, उसने PS लिखा गया था QS ना, जितना ये PQ है उतना ही QS है। देखिए यही पेड़ का है कि ये टूटा है, तो जितना PQ है उतना ही QS है। देखिए QS का मान आ गया, ये आ गया, तो हमको PQ चाहिए ना, तो इतना ही बराबर ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए PQ बराबर क्या है QS है, और PQ के मान कितना है, PQ को मान निकल जाएगा, ई मान निकल जाएगा। अभी मान देखिए 8/√3 है, और पूरा पेड़ पूछा है PR का, तो दोनों का ऐड कर देंगे, तो PQ बराबर क्या होगा QS का कितना लाया है, देखिए QS का मान अभी कितना लाया है 16/√3। अब देखिए इसका मान कितना आ गया 16/√3। अब पूछा है हम लोग का सवाल पूरा पेड़ कुछ है PR, पूरा पेड़, तो इसीलिए PR बराबर कैसी PQ प्लस QR। अब देखिए PQ कितना लाया है 16/√3, और QR कितना लाया है 8/√3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जगह तो होगा √3, सब एक बार में जाएगा, 16 + 8 कितना 24/√3। हम बताएं कि जब भी बट्टा में रूट रहे तो इसको क्या करते हैं हर का परमेकरण मतलब √3 से गुना और √3 से भागा कीजिएगा, तो क्या होगा 24
रूट 3 बटे रूट 3 3 3 ही 8 24, इसलिए पी आर बराबर कितना आ गया 8 रूट 3 कैची में मीटर में, तो पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना गया 8 रूट 3। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना है 8 रूट 3 मीटर है। यही आपका क्या होगा गाइस आंसर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे गाइस। ये वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो गया है, तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार क्लास 10 के फुल्ली सिलेबस मैथ की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।